प्रोफेसर ज़ियाउर रहमान सिद्दीकी, डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़। आज के लेक्चर का मौजू है रुबाई। 4 मिसरे वाली नज़्म को रुबाई कहते हैं, जिसके सभी चारों मिसरे कभी हम काफिया होते हैं तो कभी पहले, दूसरे और चौथे मिसरे हम काफिया होते हैं। रुबाई के लिए कुछ पहले मखसूस हैं। रुबाई के चौथे मिसरे में शायर दीनी, इल्मी और फनी काबिलियत की जौहर दिखाता है, क्योंकि जितना जोरदार आखिरी मिसरा होगा रुबाई उतनी ही पुरअसर होगी। रुबाई में नसीहत आमेज ख्यालात और उम्दा मज़ामीन जैसे मजहब, मदह, हजू, अखलाक, हुस्न इश्क और शराब व शबाब के मज़ामीन बांधे जाते हैं। आज के दौर में रुबाई अपनी इंतहाई बुलंदियों तक पहुंच गई है। बेशुमार मज़ामीन और बयान में नए पन्ने इस सिल्क को उर्दू शायरी का कीमती सरमाया बना दिया है। शुमाली हिंद में बेशुमार शोरा ने रुबाइयाँ कही हैं, मगर मोहम्मद रफ़ी सौदाही एक ऐसे शायर हैं जिन्होंने सारे मज़ामीन रुबाई में बांधे हैं। मीर दर्द, मीर हसन, हसरत, इंशा, मुसफ़ी, मोमिन और गालिब सभी शायरों के दीवानों में रुबाइयाँ शामिल हैं। मीर अनीस ने मजहबी मौज़ूआत पर रुबाइयाँ कही हैं। अनीस से पहले कोई मज़मून रुबाई के लिए मखसूस नहीं था। अनीस चूँकि मर्सिया गो थे, इसलिए उन्होंने सिर्फ अखलाक और अहले बैत की मदह और नौह गम के मज़ामीन रुबाई में बांधे। ऐसी रुबाइयों को रिसाई कहा जाता है। दबीर ने भी रुबाइयाँ कहीं और दबीर ने रुबाई में तमाम मौज़ूआत बांधे हैं। उनकी रुबाइयों में वही रवानी और सलासत है जो मर्सियों में है। अनीस और दबीर ने रुबाई को एक मुस्तकिल सिन्फ़ शायरी का दर्जा भी दिलाया। मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने अखलाकी और फ़लसफ़ियाना रुबाइयाँ तो कहीं, मगर ऐसे मज़ामीन भी बांधे जो उससे पहले किसी ने नहीं कहे थे। अकबर इलाहाबादी ने रुबाइयों को पैगाम का जरिया बनाया। इन्हें मगरिब की अंधी नकल करने से नफरत थी, इसलिए उन्होंने ऐसी रुबाइयाँ कहीं जिनमें मगरिबी तहसीब का मजाक उड़ाया गया है। अकबर से पहले किसी शायर ने इस अंदाज की रुबाइयाँ नहीं कही थी। अमजद हैदराबादी, जोश मलियाबादी, यगाना चंगेज़ी और फ़राक गोरखपुरी के नाम रुबाई को शुरा में सर फहरिस्त थे। शुक्रिया।